नमस्ते मित्रों, मैं बाबाराव गंगाराम मूसले, हिंदी में मूसले, मराठी में मूसले, एक मराठी भाषा का साहित्यिक हूँ, कथाकार हूँ, कवि हूँ, उपन्यासकार हूँ। आज हमारे महाराष्ट्र राज्य के वाशिम जिले में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही है। इस उपलक्ष्य में मैंने एक मराठी भाषा में रचना तैयार की है। वह मेरी रचना इस वीडियो में मैं पढ़ने वाला हूँ और साथ ही उसका हिंदी में जो अर्थ है वो भी पढ़ने वाला हूँ। मेरे विद्यार्थी तथा आज के वाशिम जिले के कांग्रेस के उच्च पदस्थ पदाधिकारी, माजी जिला परिषद सदस्य राजाभाऊ चौधरी, इन्होंने मेरी इस रचना को एक बहुत अच्छा स्वरूप दिया है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यह आपके सामने उन्होंने जो इस कविता को सजाया है वह आप देख रहे हैं। इसके साथ ही इसका जो हिंदी अर्थ है जो मैंने खुद लिखा है वो कुछ तौर पर कहीं कहीं मराठी भाषा का शब्द भी आने के कारण थोड़ा उतना शुद्ध स्वरूप उसका रहा नहीं होगा, तो भी मेरा यह एक प्रयास है। तो इस अर्थ को भी उन्होंने अर्थपूर्ण स्वरूप देकर लोगों के सामने लाने का प्रयत्न किया है। उनकी तो मनीषा है कि यह कविता और उसका अर्थ मैं खुद राहुल गांधी के हाथ दे दूं, पर यह कितना संभव होगा मैं नहीं जानता। मेरे लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं। इस बारे में मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ। थोड़ी सी बात मेरे मन में जो राजनीति के बाबत विचार है उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। जब से मुझे समझ आई है मेरा आज 74 साल का आयुष्य है। जब से मैं कुछ बातें जानने लगा हूँ
या समझने लगा हूं, तब से मेरे मन में नेहरू गांधी विचारधारा ने घर किया है। आज उस विचारधारा का स्वरूप उतना शुद्ध नहीं रहा है जैसा कि पहले था। फिर भी मैं आशावादी हूं कि एक दिन ऐसी परिस्थिति आएगी कि नेहरू गांधी विचारधारा इस देश में शुद्ध रूप से प्रसारित हो जाएगी। जब मैंने यह कविता भारत जोड़ो यात्रा पर लिखी और फेसबुक, व्हाट्सएप पर प्रसारित की, तो मेरे एक सुहृद ने पूछा कि सर, एक ऐसे आदमी पर जिसको कोई भविष्य नहीं है, आपने कविता क्यों लिखी? तो मैंने उनको हंसकर जवाब दिया कि देखिए, मैं एक साहित्यिक हूं और साहित्यिक कभी निराशावादी नहीं होता है। वह हर एक बात में आशा का किरण देखना चाहता है। मैं भी यह नहीं मानता कि राहुल गांधी एक कसे हुए राजनयिक है। उन्होंने भी कुछ गलतियां की हैं, ऐसी गलतियां की जिन्हें कभी हम माफ नहीं कर सकते। फिर भी वो आज एक नेहरू गांधी विचारधारा को ले इस देश में जो द्वेषमूलक वातावरण निर्माण किया जा रहा है, उसको बदलने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक रास्ते पे चलने पर उतर आए हैं। उन्होंने किसी को ऐसा नहीं कहा कि आओ चलो मेरे साथ, मुझे कांग्रेस को मजबूत करना है, तुम कांग्रेस को वोट दे दो। नहीं, ऐसी कोई बात अभी तक मेरे सामने मुझे दिखाई नहीं दी। उनके साथ कैसे लोग चल रहे हैं? ऐसे लोग हैं जो शोषित है, पीड़ित है, दुखी है, कष्टी है। उनके मन में जो सपने हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ये सब लोग राहुल गांधी के पीछे एक मन में आस लेकर, निश्चित तौर पर आस लेकर, और वह आस ये है कि हमारे जीवन में राहुल गांधी के कारण कभी अच्छे दिन आएंगे। तो इस वजह से ये लोग उनके पीछे चल रहे हैं। देखिए कितना मंजर बढ़ गया है। मुझे तो
महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का एहसास हो रहा है। इतना ही नहीं, जो गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे, वह राहुल के पिता सिद्धार्थ, जो कि एक राजकुमार थे, कभी भी उन्होंने दुख नहीं देखा था। और एक समय वह सब राजपाट छोड़कर रास्ते पे आ गए। एकदम वैसी ही स्थिति तो नहीं, मगर उसकी याद देने वाली यह घटना मुझे लगती है। तो मैं इस भारत जोड़ो यात्रा को मेरा समर्थन दे रहा हूं और इस यात्रा को श्रीनगर तक जाने के लिए हार्दिक हार्दिक बधाई भी दे रहा हूं। अभी मैं मेरी मराठी रचना पहले पढ़ता हूं, बाद में उसका हिंदी अर्थ पढ़कर बताता हूं। पहाट तारा येत आहे तो बघा, दक्षिण पंथे झंझावात बनून, भोवतीचे गप्प सारे आहे चुप्प गुळुणी धरून, झाकला सूर्य जरी कितीही नभात तळहाताने, आरवनार आहे कोंबडा पूर्ण त्याच्या ताकदीने, कोण त्याचा गुरु आहे अन काय त्याची यंत्रणा, भेटतो कोणास आणि काय करतो मंत्रणा, धाक तुम्हा वाटतो का, अरे तोच हा असे पप्पू, पाडलेली तुम्ही छिद्रे करणार तोच आहे रफू, वेडी झाली मानसे अन वेडावले रस्ते इथे, झपाटलेली गाव शहरे प्रसवती कित्येक जथ्थे, कोणा आठवे गांधी, कोणा इंदिरा नेहरू चाचा, कोणी म्हणे हा आमचा दोस्त आहे खास सच्चा, चरळवेती हा नियम सृष्टी सांगते, समष्टीला वळे न तेही, जे थांबते अन संपते, म्हणून आता पहाट तारा जान फुंके संगरा, हिमालयाची हाक ऐकू जात आहे सागरा, हिमालयाची हाक ऐकू जात आहे सागरा। अब इस कविता का हिंदी अन्वयार्थ। पहाट तारा, पहाट तारा का मतलब सूरज निकलने से पहले पूर्व क्षितिज पर जो तारा उभर कर आता है उसे पहाट तारा कहते हैं। देखो देखो वह दक्षिण दिशा की ओर से एक जबरदस्त झंझावात बनकर आ रहा है, उसको आते देख अनेक मूढ़ जन अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। अरे मूर्ख, अपने हाथ से आकाश के सूरज को ढकने की चेष्टा करे तो भी सुबह होते
ही पूरी ताकत से मुर्गा बांग देने वाला है। उसका गुरु कौन है? वह चल रहा है तो उसके पीछे कौन लोग हैं? कौन सी ताकत है? वो किन लोगों से मिलता है और उनसे क्या विचार विमर्श कर रहा है? इस बात का तुम्हें इतना क्या खौफ हो रहा है? अरे वो तो तुम्हारा वही पप्पू है जो तुमने समाज की धारणा में छेद निर्माण किए हैं, उनको वह रफ्फू करने वाला है। देखो, सारे भारतवर्ष में उसके लिए लोग पागल हो गए हैं और हर कोई रास्ते पर उतर आया है। उसके आने से इस देश में कितने गांव, कितने नगर, कितने महानगर लोगों के विशाल झुंड बनाकर भेज रहे हैं। उसको देखकर किसी को गांधी याद आ रहा है, किसी को इंदिरा, तो किसी को नेहरू चाचा। अरे ये तो वही है जो हमारा सच्चा दोस्त है, ऐसे भी कई लोग कह रहे हैं। चलते रहो, चलते रहो, यह तो सृष्टि का नियम है। ये सब यहाँ का भारतवासी जानता है, मगर समझ नहीं पा रहा है कि जो चलते चलते रुक जाएगा वह एक दिन नष्ट होने वाला है। देखो देखो भाई, अभी अभी सुबह का तारा पूर्व दिशा में निकल आया है और वह सारे सृष्टि में, समाज में दुर्व्यवहार के प्रति संघर्ष निर्माण कर रहा है। वो तो हिमालय और सागर दोनों को ही सांधने के लिए निकल पड़ा है। मित्र हो, आखिरी में मैं मेरा पूरा नाम, पता, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी बताने वाला हूं। बाबाराव गंगाराम मुसले, मेरा पता गजानन महाराज मंदिर के पीछे, पुरानी IUDP कॉलोनी, वाशिम तहसील, जिला वाशिम, महाराष्ट्र स्टेट, पिन 444505। मेरा मोबाइल नंबर 9325044210 और मेरा मेल आईडी BABARAOMUSLE@gmail.com। यह कविता मैंने राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के इस अवसर पर लिखी है। मेरा यह निवेदन और कविता का पठन समाप्त हो रहा है। अनेक मेरे मित्र, फेसबुक फ्रेंड्स, यह पूर्व सूचना मैंने दी नहीं, मैं एकदम लाइव आ गया हूं, फिर भी इन्होंने उपस्थिति बताई है और अपने कमेंट्स भी दिए हैं। मेरी यह आपसे प्रार्थना है, जो सुनते नहीं हैं उनको भी, जो बाद में सुनने वाले हैं उन सभी को भी, आप यह मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
पहुंचाने के लिए शेयर करें उसको। अगर आप इंस्टाग्राम पर है, अगर आप व्हाट्सएप पर है या और कुछ अन्य सोशल मीडिया पर आप है तो आप उस पर भी प्रसारित करने की चेष्टा करें। मैं आप सभी का ऋणान्वित रहूंगा। धन्यवाद।